सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कैसे कुंडलिनी आपकी अवेयरनेस को, आपकी जागरूकता को बढ़ाती है। और ये बढ़ी हुई जागरूकता क्या है? हमने कहा एक चीज़ बढ़ गई, जागरूकता में ज़्यादा जागरूक हो गया। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें अधिक दिखाई देने लगा है या ज़्यादा सुनाई देने लगा है, या हम ज़्यादा स्वाद ले सकते हैं चीज़ों का? देखो, मोटी मोटी बात ये समझ में आती है कि जब अवेकनिंग के फेज़ में होते हैं तो आप चीज़ों के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, आपकी सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। आप कुछ आम आदमी से कुछ ज़्यादा आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, इसको सरल भाषा में ये कहा जाए कि अगर आप अंदर से शांत हो गए हैं, अगर आपकी कुंडलिनी ने आपको अंदर से कुछ शांत या जिसे कहते हैं आध्यात्म की भाषा में कि आप थोड़े खाली हो गए हैं, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से होते हुए देख सकते हो कि हाँ, ये चिड़िया चहचहा रही है, ये पेड़ में धूप आ रही है। एक सामान्य आदमी और एक थोड़ा जागृत अवस्था में बैठा हुआ आदमी, दोनों अगर एक ही चीज़ को देखेंगे तो वो उसका अलग अलग या भिन्न अनुभव करेंगे। वैसे ही सभी की सभी माइंडों के साथ ऐसा ही है कि जो जिस अवस्था में होता है वो हर उस चीज़ को वैसा ही उसको परसीव करता है। लेकिन इस केस में क्या है, तुम उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा देख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा महसूस कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मौसम बदल रहा है, सावन आ रहा है, तो तुम सावन के प्रति तुम्हें लगेगा सावन आ रहा है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब तुम्हें जाड़ा आने लगेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, जाड़ा आ रहा है, तुम उसको उसका आनंद ले सकते हो। यही फ़र्क है इसी चीज़ में, क्योंकि पहले भी जाड़े आते थे, पहले भी सावन आते थे, पहले भी बरसात होती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर उससे कुछ आनंद की उत्पत्ति हुई हो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब तुम उसी परिस्थिति में उस चीज़ का आनंद ले रहे हो, यही अंतर है और इसे समझने की ज़रूरत है। जीवन में कोई बहुत बड़ी चीज़ आनंद नहीं दे सकती है। बहुत सारी चीज़ें तुम खरीद लाओ, बहुत सारी चीज़ें हो, वो आनंद नहीं है। तुमने ये बनाया, वो बनाया, उसमें ये समस्या, वो चीज़ें, वो एक बहुत सारी चीज़ें। तुमने स्वयं में कितना आनंद लिया, ये तुम्हारी अंदर की स्थिति पर निर्भर करता है। तुम्हारी बाह्य स्थिति पर कोई चीज़ खरीद लाए, मोबाइल 4 दिन अच्छा लगा, उसके बाद फिर आप उससे थक जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो स्पॉन्टेनियसली आपको आनंद देती हों या हर समय आनंद देती रहती हों, ये भी हो सकता है। और इसीलिए शायद परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। तो इंक्रीज्ड अवेयरनेस के साथ जब तुम चीज़ों को देखना और सुनना और समझना और चखना, या जो तुम्हारे सेंसेस की एक्टिविटी ऐसी कर दी जाए, उसका तुम आनंद ले सको, तुम बिल्कुल धीरे से ठहराव के साथ देखो। तुम चीज़ों, जैसे मान लो तुमने कुछ चीज़ों में देखा होगा, एक पानी की बूंद हल्की सी गिर रही है नल से, पर तुम्हारे देखने का जो विजन होगा वो अलग होगा किसी सामान्य आदमी से। किसी सामान्य आदमी के लिए वो पानी गिर रहा है नल के बूंद की, लेकिन तुम उसका एहसास कर सकते हो कि हाँ, पानी गिर रहा है। तुम सोचोगे कि तुम इससे तुम्हारा जुड़ाव है, क्योंकि जब तुम एक्सपैंड कर रहे हो, कुंडलिनी क्या करती है, तुमको यूनिवर्सल एक्सपेंशन दे रही है, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे थॉट्स को। तो जब तुम्हारे माइंड और थॉट्स का यूनिवर्सल एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूनिवर्स में चीज़ें हो रही हैं उससे तुम कहीं ना कहीं से जुड़ोगे। मैं किस तरीके से कह सकता हूँ कि मेरी खिड़की के बाहर जो नींबू का पेड़ लगा है, मैं इससे कैसे जुड़ा हूँ, या जो दीवार है मैं इससे कैसे जुड़ा हूँ, या जो मेरे मकान का कमरा है वैसे कैसे जुड़ा हूँ, इस मोबाइल से मैं कैसे, तुम्हें कहीं इसमें अपनापन लगेगा ही नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ। क्योंकि ये सब तुम निर्जीव चीज़ें कहोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहे निर्जीव चीज़ें हो, चाहे सजीव चीज़ें हों, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम उसमें से एक अटैचमेंट महसूस करोगे। ठीक है, लेकिन ये अटैचमेंट ऐसा होगा कि इसमें डिटैचमेंट होगा। यही इसका कमाल है अध्यात्म का। ठीक है, कुंडलिनी का कमाल है यही है, जो जुड़ा हुआ महसूस भी करे, लेकिन उससे अलग, और उसका आनंद भी ले सको। ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरे सामने इस तरफ एक दीवार है, दीवार में बहुत सुंदर धूप आज खिली हुई है, बहुत ही ताज़ी हवा चल रही है, उसमें हल्की हल्की काई जमी है। अब और इसको एक सामान्य आदमी देख कहेगा क्या है ये इसमें क्या आनंद है। लेकिन जब तुम उसे ध्यान से परसीव करो तो तुम देखोगे उसमें वास्तव में आनंद है, उसमें कुछ चिड़िया चहक रही हैं, उसमें कुछ है, और तुम इस प्रकृति का आनंद ले सकते। ये कितनी साधारण सी चीज़ है, एक साधारण सी खिड़की और उसमें एक साधारण सी जाली लगी हुई है, और उसके बाहर एक ग्रिल है, उसमें ग्रिल है, जाली लगी है, और उसके बाहर तुम अब इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन अब ये समझने के लिए और इसको समझने की बुद्धि, क्या इस दीवार में कोई आनंद ले सकता है? इस रुकी हुई ऐली होगी हुई दीवार में, इसमें काई हल्की सी होगी है, मुझे नहीं लगता कोई सामान्य मनुष्य कहेगा ये कौन सी चीज़ है, इसमें क्या आनंद है।
अब मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम अगर पेरिस चले जाओ या लंदन चले जाओ और वहाँ कहो कि इसमें आनंद हो रहा है, मुझे नहीं पता थेम्स नदी के किनारे आनंद हो रहा है या किसी और नदी के किनारे आनंद हो रहा है या eiffel टावर में बैठने से आनंद हो रहा है। अब हर एक का आनंद अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम वहाँ भी बैठोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ मत जाओ, वहाँ भी चले जाओ, तुम वहाँ भी उस चीज़ का आनंद ले सकते हो, पर तुम यहाँ बैठे हुए भी उस चीज़ का आनंद ले सकते हो। जो भी चीज़ तुम्हारे सामने है, अवेयरनेस बढ़ी हुई है, ठीक है, चीज़ों से जुड़ाव है, संवेदनाएं ज़्यादा है, और कितना आनंद है और कितनी शांति। और ये सब तभी संभव है जब मन शांत है। जब मन शांत है तो चीज़ें इन्हांस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, उसी चीज़ का अनुभव बढ़ जाता है, क्योंकि वही चीज़ आनंद देने लगती है। चीज़ साधारण सी हो सकती है, चीज़ असाधारण हो सकती है, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें आनंद ही मिलेगा। तुम कहीं बैठे हो, कहीं चल रहे हो, कहीं रुके हो, वो हर अनुभव आनंद ही दे सकता है। बस यही इसका कमाल है। तुम चीज़ों को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैं खाना बनाता हूँ या खाना बनाती हूँ, तुमने खाना बनाया, तुमने सब्जी बनाई, पर तुम उसको इस तरीके से नहीं बना रहे हो जैसे कि एक सामान्य मनुष्य बनाता है। तुम उसका आनंद लेते हुए बनाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, मैंने अब ये डाला और मैंने अब ये डाला, उसके बाद मैंने ये ऐसे कर दिया, कितना अच्छा खाना बना है, भले ही वो कैसा बना हो। इसी को कहते हैं विचारों और मन का एक, मतलब आप कह सकते हैं इसको एक रिजुविनेशन हो गया है, ठीक है, एक दोबारा से एक पुनर्निर्माण कर दिया गया है तुम्हारे भीतर, ठीक है, और उससे तुम उस चीज़ को परसीव कर रहे हो। चीज़ साधारण होगी, मैं तुमसे कहता हूँ, और कभी भी असाधारण चीज़ नहीं हो सकती। मनुष्य चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ले, तुमने टेक्नोलॉजी का हाल देखा ही अभी अभी क्या हुआ। माइक्रोसॉफ्ट में कुछ दिक्कत आ गई थी बहुत, और कितने करोड़ों कंप्यूटर्स खराब हो गए, काम करना बंद कर दिया, BOSD हो गया, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई। तो समझने का प्रयास करो। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी खराब है या उसमें कोई दोष आ गया, तो उसमें वो दोष आ सकता है, वो मानवीय चीज़ है। पर यहाँ पर फिर मैं एक सवाल तुम्हारे ऊपर डालता हूँ कि आखिर पृथ्वी क्यों नहीं रुकी? वो हमेशा एक ही जैसी चल रही है, चंद्रमा सूरज क्यों उग रहे हैं? इनमें इनकी प्रोग्रामिंग में फॉल्ट नहीं आता है, इसका मतलब वहाँ जो प्रोग्रामिंग की गई है वो मनुष्यों से बेहतर है, ठीक है। खैर, फिलहाल हम फिर वापस आते हैं। तो इसी चीज़ को मैं कहता हूँ, जब तुम एक सोचो कि तुम बहुत बड़ी कोई चीज़ कर दोगे तभी तुम्हें आनंद मिलेगा, ये तुम्हारी मूर्खता है। जीवन साधारण होता है। असल में मन को ऐसा बनाया गया है कि हम चीज़ों को देख देख के, जैसे मैं बच्चों को कल मीना मंच के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसमें ये आ रहा था कि मतलब बच्चे देख देख के सुपरस्टार को देख के क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं, उसको अपने आप को उसके जैसा बनाना चाहते हैं। अपने आप को सोचते हैं हम ऐसे हो जाएं, लेकिन इससे वस्तुतः स्थिति कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुम हो वो हो। तुम अनोखे इसलिए हो, उसमें उसमें वो यही बोल रही थी, तुम अनोखे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई सिस्टम है, तुम्हारे गुणों की वजह से तुम अनोखे हो। तुम अपनी शक्ल की अकल की वजह से अनोखे हो। अकल की वजह से एक बार कह सकता हूँ, लेकिन शक्ल की वजह से कोई अनोखा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करना, इसलिए क्योंकि गुण की बात है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है शारीरिक सुंदरता एक पॉइंट हो सकती है, आपको पॉजिटिव भी हो सकती है अगर आप सुंदर दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप थोड़े रंग में मध्यम हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात है। तो थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, तो गुणों का ही खेल है इसमें, ठीक है। तो अवेयरनेस को जब तुम किसी भी चीज़ को लोगे तो तुम अपनी स्थिति में अपने आप को देखोगे कि मैं एक यूनिक आइडेंटिटी हूँ, मेरे अंदर ये यूनिक गुण है, और उसको तुम अपने आप को और बारीकी से देखना शुरू करोगे। ये एक लंबी प्रक्रिया और थका देने वाली प्रक्रिया हो सकती है, ये एक उबा देने वाली प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें आप स्वयं को देखने या स्वयं को समझने या चीज़ों को, तुम्हारे पास बैठ के कोई बात कर रहा है, किसी कन्वर्सेशन का आनंद लेने, या कोई छोटी खाना खाने का आनंद लेने, किसी छोटी ड्राइविंग का आनंद लेने, हर चीज़ का आनंद लेने की कला यही जीव सिखाती है कुंडलिनी। और यही जीवन है, मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि इस अमीरता और इस बड़ेपन का, इसका और जाए इसका तो कोई अंत ना कुछ समझ में आया, ना कोई छुना है, इसको भोगते भोगते आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुमने उसको आनंद कब लिया, ये एक ज़्यादा जरूरी है। इसे तुम इस तरीके से कह सकते हो कि कुंडलिनी तुम्हें उस पल में जीना सिखा रही है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बारे में तुम विवेचना करना। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगली बार जैसे तुम्हारे पास, मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि तुम्हारे पास एक छोटा टीवी है, किसी के पास 55 इंच का टीवी है, 65 और उससे बड़ा हो सकता है टीवी, जितना भी बड़ा हो। उसने इतना बड़ा टीवी लगा करके तुम यही सोचते हो कि जब तुम एक बड़े से, मेरा भी एक होम थिएटर हो घर में, उसमें बड़े सा एक लेटने वाली जो बड़ी सी कुर्सी होती है, उसमें बैठ के मैं टीवी देखूंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा। यही बस तुम्हारे मन की एक बेवकूफ़ी है और चंचलता है। इसमें उसमें भी आनंद हो सकता है,
लेकिन आनंद वस्तुतः उस टीवी और उस परिस्थिति में नहीं, तुम्हारे मन की अवस्था में है। तुम कहीं बैठ के छोटे से टीवी में भी आनंद ले सकते हो उतना ही, जितना आनंद तुम एक बड़े टीवी में ले सकते हो। ये समझने का प्रयास है। इसका ही जब तुम आनंद इसको सीख जाओगे तो तुम अति भौतिकतावाद से भी मुक्त हो जाओगे। मतलब से तुम्हें बड़ी चीज़ें चाहिए ही नहीं होंगी। उदाहरण के लिए कोई ऑल्टो कार से संतुष्ट है, चलो मैं मानता हूँ ऑल्टो बहुत छोटी कार है, थोड़ी उससे अच्छी कार ले लो कोई, ठीक है, मध्यम रेंज की कार ले लो। किसी ने थोड़ी बड़ी कार ले ली और किसी ने उससे, और फिर तुम फिर मर्सिडीज़ चाहिए और तुम्हें लगेगा मर्सिडीज़ वाला सुखी है। ये एक अजीब बेवकूफ़ी है। ये सब चीज़ों को हटाने के लिए यही है कि तुम जागरूक बनो। तुम उस चीज़ को relish ही नहीं करते हो कि जो चीज़ तुम्हारे पास है, तुम तो बस आगे की सोच रहे हो। और अवेयरनेस कुंडलनी यही है कि जो तुम जहाँ पे तुम हो वहाँ पे ही आनंद है। अब इसको देख लो, जैसा तुम आनंद लेना चाहो ले लो। धन्यवाद।